गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अन्य ट्यूटोरियल्स में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम देखेंगे मैथमेटिक्स के कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स, जिसको आप जादू भी बोल सकते हो एक हिसाब से। तो पहले हम बात करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर होता क्या चीज है, सबको पता होगा स्क्वायर क्या चीज है। तो स्क्वायर जो होता है अपने आप का डबल। तो अगर मैं बात करूं 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर की बात करें तो 100 हो जाता है। 20 तक बोल सकते हो अगर आप। अगर मैं पूछूं 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर इसको करोगे क्या? सबसे पहले हम इसे प्रेफर क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? अगर बेसिक मेथड से करें तो सिंपली हम ये कर सकते हैं 24 मल्टीप्लाई 24 कर सकते हैं, पहला मेथड। तो देखते जरा क्या निकलता है। 400 का 16, 4 दूनी 8, 8 16 17 का 7, 1 4 दूनी 4 और 1 5। तो इसका जो हमारे पास स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है 576। मल्टीप्लिकेशन डे इसके बाद। अगर हम दूसरे जादू की बात करें तो देखो हम करेंगे क्या उसमें। तो पहले 24 का स्क्वायर, तो एक चीज आप लोग जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगर मैं इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे उर्दू जो शुरू होता है राइट हैंड साइड से शुरू होता है, उर्दू यहाँ से शुरू करेंगे हम। तो हमारे लिए ये जो है b, तो ये जो है हमारा दैट इज a। तो बोलता है नहीं, सबसे पहले क्या करना, क्या हमने b का स्क्वायर करना है। हमने तो b का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर 16 का 6 हासिल आ गया हमारे पास 1। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई a हमारे पास 2 और b हमारे पास 4, 2 दूनी 4, 4 का 16 और 1 17 का 7, कैरी आ गया फिर से 1। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, a का स्क्वायर करना है हमने। a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5। तो आपका आंसर दोनों वही है। अगर आप फॉर्मूला याद कर सकते हो तो इस बेस पर कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं करना, कुछ और तरीके से भी करना और एक मेथड भी आप करना चाहो तो वो जरा ध्यान से देखिएगा। यहीं पर ही कुछ फॉर्मूला नीचे हमारे को, कुछ नीचे हमारे को। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है हमारे पास 6, कैरी आ गया 1। फिर क्या किया हमने, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7, कैरी आ गया 1। अब क्या किया हमने, इसका स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं, बस डायरेक्ट आप इन चीजों को कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि स्क्वायर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। चाहे आप, अगर आप, मैं बोलूँ आपको, चलो आपने खुद ट्राई करना, तो 115 का स्क्वायर निकालने की कोशिश करना। हिंट देता हूं कि करना क्या है हमने। हिंट में कुछ नहीं है, या आप इसको b मान लो, इन दोनों को a मान लो, बाकी करना सारा का सारा सेम बढ़ेगा। या क्या कर लो, इसको b मान लो, इसको a मान लो, सिंगल, आपकी इच्छा जो करना चाहो आप। अगर आपको इस तरीके का स्क्वायर पूछा जाए, करना यही है, बाकी कुछ नहीं, बस ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा a, बाकी आपका तरीका सारा का सारा सेम हो जाएगा। यहाँ से ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने से ही बोलते हैं कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्शन मिलता है। तो ट्राई करने से कुछ जाएगा नहीं। तो चलो नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की बात करते हैं। अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल, हिंदी में जिसका नाम है वर्गमूल, से सिंबल जो होता है कुछ इस तरीके का वो सिंबल होता है। तो अगर हम इसको बेसिक मेथड से करेंगे तो काफी लंबा जाता है ये। तो इसको शॉर्टकट तरीके से करने के लिए सबसे पहले हमारे को 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर मालूम होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 9, 4 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81 और 10 100। कम से कम ये बताना चाहिए जिस
अगर हम जिस इंसान को ये पता है तो वो आराम से स्क्वायर रूट निकाल सकता है वो। तो देखिए इसमें सिंपल सी बात है, कुछ हमें देखने की ज़रूरत है। यहाँ देखिए ज़रा, जो 1 है हमारे पास, जो 1 बन रहा है किससे बन रहा है? एक तो 1 से बन रहा है, दूसरा बन रहा है 9 से, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो 4 बन रहा है, 4 बनेगा हमारे पास 2 और 8। तो 9 जो बन रहा है हमारे पास, 9 एक तो 7 से बन रहा है, दूसरा 9 बन रहा है हमारे पास 3 से। मतलब हर चीज का 2-2 ऑप्शन है, डबल ऑप्शन है हर चीज का। 6 बन रहा है एक 4 से, दूसरा 6 बन रहा है 6 से। तो 5 जो बनेगा अपने आप से बनेगा, और जो 0 बनेगा वो अपने आप से बनेगा। बाकी हर चीज के 2-2 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 576 की बात करते हैं, इसका आंसर आप जानते हो वो क्या है? 24 है। देखते हैं निकलता कैसे है। √576। बेसिक की हम कोई बात नहीं करने वाले आज हम यहाँ पर। तो अब स्क्वायर की बात है, मतलब 2 डबल होता है हर चीज, तो डबल कर देंगे हम यहाँ पर। ये अलग कर दिया और ये अलग कर दिया। 76 को मैंने b मान लिया और 5 को मैंने क्या मान लिया? a मान, जो हम पिछले स्क्वायर में ही कर रहे थे। तो बाकी करना कुछ नहीं है, बस ये देख लो जरा। 6 लास्ट नंबर देखा हमने, 6 किससे बनता है? 6। तो मैं अगर दिमाग में बिठा होगा भी अच्छी बात है, नहीं बिठा होगा तो एग्जाम टाइम से पहले ये लिख लो, वहां से इजी हो जाएगा बिल्कुल। तो 6 हमारे पास किससे बन रहा है? एक तो 6 से बन रहा है, दूसरा हमारे पास 4 and 6 से बन रहा है। अब उसके बाद देखेंगे इस 7 से कुछ लेना देना नहीं, ये सारा का सारा 76 खत्म हो चुका है। अब 5 देखिए सर किसका स्क्वायर है? 5 किसी का स्क्वायर नहीं है। हम इससे बड़ा स्क्वायर तो मैं ले भी नहीं सकते, इससे बड़ा नंबर ले भी नहीं सकते। इससे छोटा नंबर देखने की कोशिश करेंगे तो क्या हमारे पास? वो है 4। किसका स्क्वायर है? वो 2 का स्क्वायर है। तो या तो आंसर आपका 24 होना है, या तो आंसर आपका 26 होना है। इन दो में से आपका आंसर एक होना है। तो सेलेक्ट कैसे करेंगे? सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हमारे पास 5 है, किसके बीच में है? ये 2 का स्क्वायर होता है 5 और 3 का स्क्वायर होता है 9। इनके बीच में ये हमारे पास 5 है, इनके बीच में ही। अगर हम काउंटिंग की बात करें 1 2 3 4 5 6 इनके बीच में पड़ता है। तो ये देख लो कि इस 5 को किससे ज्यादा प्यार है? इसको प्यार मतलब जिससे प्यार होगा उसके नजदीक होगा वो आदमी। तो ये देखो इसके बीच में गैप कितना है? 1 का गैप है। इसके बीच में गैप कितना है? 5 का गैप है। तो इसको प्यार किससे? 4 से, मतलब छोटे वाले। तो हमारा अगर देखो हमारे पास छोटा वाला आ गया तो आंसर क्या होगा हमारा? यही हमारा आंसर होगा। अगर इसका गैप कम होता तो हमारा आंसर 26 होता। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ से आपको इजीली कर पाओगे आप। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्यूब रूट की, स्क्वायर रूट की, सॉरी, 11025 की बात करें अगर हम 11025 की अगर हम बात करें, इसमें भी हम अलग अलग कर सकते हैं। चाहे इसको कर लो, जिस मर्जी को कर लो, ये भी। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? मैंने पहले ही कहा था कि हमने क्या करना, लास्ट नंबर देखना। तो लास्ट नंबर क्या हमारे पास? 5 है हमारे पास लास्ट नंबर। तो पहले ही बता चुका हूँ 5 का कोई डबल ऑप्शन नहीं है। 5 जो बनता है अपने आप से ही बनता है। तो इसका तो हमें डायरेक्ट पता लग गया वो क्या है, 5 लगना है यहाँ पर। उसके बाद बारी आई 110 की। अच्छा 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, जो कि इससे बड़ा हो गया है। ऑब्वियसली बड़ा हो गया। इससे तो हमारे को 110 चाहिए, इससे छोटा चाहिए तो कुछ नहीं है। इसको 10 कब आएगा हमारे पास? इससे छोटा हमारे पास है 100। किसका स्क्वायर है? वो 10 का स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास? 105 जो इसका स्क्वायर रूट हो गया, मतलब वर्गमूल निकल गया इसका। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हम अगर हम बात करें क्यूब रूट की, तो बात करते हैं क्यूब रूट। इसको हिंदी में बोलते हैं हम घनमूल। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास, यहाँ पर 3 लिखा रहता है। तो क्यूब रूट को निकालने से पहले हमें क्यूब पता होना चाहिए।
कम से कम 10 तक इसका भी क्यूब पता होना चाहिए। तो 1 का क्यूब 1, 2 8, 27 4, 125 6, 5 12 और 10 का जो हो जाता है हमारे पास दैट इज 1000 हो जाता है। इसमें कुछ ट्रिक्स है, देख लीजिए ज़रा। जो 8 यहाँ पर जो 2 बन रहा है हमारे पास दैट इज 8, 1 बना 1 और 3 बना 7, 5 बना 5, 6 बना 6 और 7 बना 3, 8 बना 2। बाकी सारे अपने आप से बनते हैं इसमें क्यूब में। 2 बनेगा 8 और 8 बनेगा 2, 3 बनेगा 7 और 7 बनेगा 3, बाकी सारे अपने आप से बन जाते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं हम। 4096 का क्यूब रूट क्या होगा। क्यूब की बात करेंगे तो 3 का पेयर होगा, 3 का पेयर होगा तो ये 3 पेयर हो गया और ये जो है हमारा 4 जो है अलग रह जाएगा। करना वो ये, फिर से हमने लास्ट नंबर देखना है। लास्ट नंबर क्या हमारे पास दैट इज 6। तो 6 किससे बनता है? अपने आप से बनता है 6 क्यूब रूट में, बाकी कुछ है ही नहीं है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, इसके जगह में आ गया 6। तो 4 किसका क्यूब है? यहाँ पर देखेंगे तो 4 किसी का क्यूब नहीं है। तो 4 से छोटा क्यूब किसका है हमारे पास? 1 का क्यूब 1। तो आंसर क्या आ गया इसका? 16। तो बस इतनी सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप बेसिक करोगे तो ये वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, डबल ट्रिपल पता नहीं क्या कुछ चलता है इसमें, है ना। चलो एक और क्वेश्चन करके वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। 3375 वही फिर से तरीका, पेयर 3 का पेयर और 3 आपका अलग रह गया। अब लास्ट नंबर देखते हैं क्या हमारे पास 5। तो 5 किससे बना? 5 से ही बना। 3 किसका क्यूब है? किसी का भी क्यूब नहीं है। तो इससे छोटा क्या हमारे पास? 1 किसका है? वो 1 का ही। तो ये आपका आंसर रह गया। तो ये था हमारे पास, आज हमने देखा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का शॉर्टकट तरीका। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने में क्वेश्चन आप ले सकते हो, प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करके ही एक आदमी परफेक्शन की ओर जाता है। आज के सेशन में इतना काफ़ी है। देखते हैं नेक्स्ट सेशन में क्या लेके आऊँ आप लोगों के लिए, कुछ नया जैसे। थैंक्स।